एक शांत सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी से उठती हुई धूल और एक छोटा सा घर। इस घर में रहते थे एक गरीब मगर इज्जतदार किसान इनायत अली, उनकी पत्नी बीबी जुबैदा और उनका इकलौता बेटा हसन। इनायत अली सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में निकल जाते और शाम ढलने के बाद ही लौटते। वे कड़ी मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई इतनी ही होती कि 2 वक्त का खाना मिल सके। हसन एक होनहार लड़का था। उसे पढ़ने का शौक बचपन से था। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते या तालाब में नहाते, हसन ने MBA किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। गांव से आया वह सीधा साधा लड़का जल्दी ही कंपनी में अपना स्थान बना लिया, लेकिन शहर की चमकदमक में वह भूलने लगा उन हाथों को जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। एक दिन बीबी जुबैदा की तबीयत बिगड़ गई। हसन को खबर दी गई, मगर वह कंपनी के एक अहम प्रोजेक्ट में व्यस्त था। वह नहीं आ सका। 2 दिन बाद खबर आई, हसन, तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही। हसन की दुनिया एकदम अंधेरी हो गई। वह तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। जब वह पहुंचा, माँ को दफनाया जा चुका था। अब्बू चुप बैठे थे, नजरों में खालीपन। हसन रोते हुए उनके पास बैठा और बोला, अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। इनायत अली ने बस इतना कहा, तू वक्त पर आ जाता तो वह आखिरी बार तुझे देख लेती। अगली सुबह हसन को कमरे में एक पुराना संदूक नजर आया। उसने खोला तो अंदर अब्बू की वही पुरानी जूती रखी थी, जिसके साथ एक खत था। मेरे बेटे हसन के लिए, यह वह जूती है जिसे पहनकर मैं तुझे स्कूल छोड़ने जाता था। यह जूती गवाह है मेरी मोहब्बत की, मेरी कुर्बानी की। शायद तुझे यह अब पुरानी लगे, लेकिन मेरे लिए यह तेरे सपनों की पहली सीढ़ी थी। तुम्हारा अब्बू। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जूती को सीने से लगा लिया। हसन ने शहर की नौकरी छोड़ दी। वह गांव वापस आ गया। अब वह बच्चों को पढ़ाता है, किसानों की भलाई के लिए काम करता है और हर रात अब्बू के पांव दबाता है। लोग कहते, हसन पागल हो गया, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। हसन बस मुस्कुराकर कहता, मैं अब समझा हूँ, असली कामयाबी शहर के फर्श पर नहीं, अब्बू की जूती के छेदों में छुपी थी। कहानी खत्म नहीं होती। यह हर उस बेटे की कहानी है जो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देता है और जब लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल CK स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।